किसी भी क्षण कभी भी किसी के कहे हुए किए हुए कोई कार्य उसे कहाँ पहुँचा देते हैं। तो आज आपका सबका यहाँ आह्वान किया गया इसलिए कि हम लोगों ने जरा नेगेटिव से शुरू करके पॉजिटिव का सफर किया। लोग कहते हैं कि आपने पहले स्वर्ग रखा होता, ये जंगल बाद में रखा होता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और मजबूरी सबसे बड़ी ये है कि आज जो समाज में घट रहा है दिन और रात, तो उसमें बहुत पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। ये यूँ मान के चलिए कि मानवता करा रही है चौराहे चौराहे पे वो घटनाएं जो एक दशक पहले कहीं एक बार हुआ करती थी, आज अखबार भरे रहते हैं। आप देखो, मन 8-8, 10-10 जगह की घटनाएं होती हैं। कहीं बलात्कार की हैं, कहीं शोषण की हैं, कहीं लोभ की वृत्तियां हैं, कहीं भ्रष्टाचार है। आखिर इस मानवता में लगी ये जंग है कि सूरत इंसान की है और सीरत जानवरों की हो गई। हम अपने आप को पहचानें। बहुत पहले महर्षि रमण ने कहा था, अब दीपो भव, हम अपने दीपक खुद बने। तो आज आवश्यकता है, जो मानवता सो गई, जो करुणा रो रही है, जो दया भीख मांग रही है, हम उसको जगाएं, मनुष्य के अंदर जगाएं। और अगर मनुष्य के अंदर मानवता जग गई और करुणा और दया का संचार हो गया, तो ये सूरत वही सूरत होगी जो मानव की होनी चाहिए। हम बड़े बड़े मंचों में सनातन की बात करते हैं, तो वास्तव में सनातन है क्या? अगर सनातन शब्द की हम संधि विच्छेद करते हुए व्याख्या करें तो ये कहेंगे सनातन, जिसका कभी विनाश न होता। ऐसी अविनाशी संस्कृति जिसमें भ्रातृत्व है, बंधुत्व है, भाईचारा है, प्रेम है, करुणा है, परोपकार का भाव है, एक एक ऋचाओं में, एक एक ऋषि वाणी में पिरोया हुआ। लेकिन हमारे व्यवहारिक जीवन से क्यों घटता है? तो जो जंगल हम लोगों ने दिखाया है उसके पीछे उद्देश्य है। और जब बहुत कालिमा होती है तो गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि जब जब हो धर्म की ग्लानि बाढ़ अधम असुर अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुष्य शरीरा, हर ही सकल सज्जन की पीड़ा। कुछ तो होगा इंसान का, जब अपना बल नहीं चलता तो वो परमात्मा बल, आत्मबल जब नहीं काम करता तो परमात्मा बल की ओर निहारता है। यहाँ भी संयोग है, अच्छा संयोग है कि ऐसी मान्यता है कि जिसमें स्नान करने से आदमी की मनोदशा बदलती है, ऐसा बताया जा रहा है। गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, गुप्त सरस्वती जी हैं, वहाँ स्नान तो करना ही है, स्नान करते भी रहे हैं। लेकिन एक चर्चा चल रही है कि सनातन संस्कृति, इसकी चर्चा बहुत है आजकल अपने देश में भी, बाहर में। तो सनातन संस्कृति क्या है? कट्टरवाद है, हर इंसान की ज़रूरत है, या हमारी ही अवस्थाओं का विवरण है? तो सनातन संस्कृति से स्वर्णिम भारत कैसे बनेगा? स्वर्णिम भारत का मतलब जो राम राज्य की परिकल्पना है, राम राज्य की परिकल्पना सबके लिए है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी कौम का हो, क्योंकि हर कोई अपने घर में सुख शांति आनंद चाहता है। तो ये पूरे ज्ञान कुंभ में उसका विवरण दिखाया है, पूरा मॉडल बनाया है कि अभी जिस स्थिति में हम लोग हैं, इस स्थिति में अगर हमें अपने घर को आदर्श परिवार बनाना है और आदर्श घर बनाना है, आदर्श बच्चा बनाना है, आदर्श भाई बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसमें सनातन मूल्यों का क्या रोल है और उसको कैसे जीवन में उतारा जा सकता है। क्योंकि देखिए, जंगल में लोग जाने से डरते हैं कि आजकल वो लेपर्ड आ जाता है, वो आदमखोर बाघ आ जाता है, तो पूरा हो हल्ला हो जाता है। आज समाज में कितने लोग आदमखोर हैं, आप समझ सकते हैं। कभी आपने कहीं सोचा कि एक 6 साल की बच्ची के साथ ऐसा होगा और फिर उसके टुकड़े कर दिए जाएंगे? ये कहाँ लिखा है? ना रामायण में लिखा है, ना महाभारत में लिखा है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। आज अगर हमारे घर से कोई बहन बेटी निकल जाए और लेट हो जाए तो तरह तरह के हमारे मन में ख्याल आने लगेंगे कि पता नहीं क्या हुआ होगा। तो यह भी एक जंगल है। आज मनुष्य होते हुए भी मनुष्य के वेश में आदमी आसुरी प्रवृत्तियों के अधीन होता जा रहा है।
भाई बहन के संबंध पवित्र हो रहे हैं, अपवित्र हो रहे हैं, बाप बेटी के संबंध अपवित्र हो गए, थोड़ी थोड़ी बातों में खून कर देते हैं, एक दूसरे का गला काट देते हैं, जान मार देते हैं। तो ये किस जंगल से कम है? तो हम लोग भी एक ऐसे जंगल से गुजर रहे हैं जहां मानवीय मूल्य खत्म हो गए और आसुरी प्रवृत्तियां ज्यादा हो गई हैं और हम सबके अंदर। तो उससे को कैसे निकालें जिससे केवल दूसरे लोग प्रभावित नहीं होते हैं, हम, हमारा परिवार और समाज और हमारे बीवी बच्चे सब प्रभावित होते हैं। उसका पूरा मॉडल है कि आप वहाँ स्नान करिए और यहाँ आके ज्ञान स्नान करिए, तो आपका जीवन एक आदर्श जीवन, जो भारत की मूल संस्कृति थी सतयुग त्रेता, जिसके लिए भारत स्वर्ग कहा जाता था, उसका पूरा विवरण है। और मुझे लगता है कि आप सबको अपनी कलम से, अपने संपर्क से लोगों को इसमें आकर जरूर यह सुनना चाहिए, ताकि उनका जीवन बदल जाए, उनके परिवार की स्थिति बदल जाए, उनके बच्चों की सोच बदल जाए। लोग अगर 5 लोग घर में हैं तो एक जैसे मत हो जाए, एक का कहना सब माने, सब आदर करें। आजकल हर घर में देखिए कि हमारे बच्चे हैं तो हमारा ही कहना नहीं मानते, हम कुछ और सोचते हैं, वो कुछ और सोच रहे हैं, हमारे ही खून के हैं। ऐसी स्थिति क्यों हुई है? इसकी जड़ में जाने की जरूरत है, क्योंकि ये कुंभ इसीलिए लगा है कि इस कुंभ में हम एक ऐसा संकल्प करें जिससे हमारा पूरा जीवन बदले और एक नया घर, एक नया परिवार, एक नई सोच, एक नया संस्कृति हो, जहाँ पे किसी तरह का कोई दुख शांति नहीं। हम बल के हटिया खाली से आया है एकदम बीचों बीच हर घुमा क्या आप देखे हैं ना, होता क्या है, मैं अगर सच बताऊँ तो ऐसे क्षेत्रों में जाकर के जहाँ शिक्षा का अभाव है, जहाँ विकसित संस्कृति का अभाव है, जहाँ पर विकसित साधनों का अभाव है, वहाँ पीछे 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 Which Hindu?
ऐसी समझिए